नमस्कार प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो फॉर्मूलेज पढ़े थे क्वेड्रेंट की हेल्प से किस तरीके से फॉर्मूले बनाए और याद किए, आज उन्हीं क्वेड्रेंट वाले फॉर्मूलेज की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे, आइए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि साइन 210 की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, साइन 210 किसके नजदीक है? 90 के नजदीक है या 180 के या 270 के नजदीक? तो ये 180 के है और जरूरी नहीं कि 180 के ही है, आप 270 लेकर भी कर सकते हो। तो आप करेंगे क्या, ध्यान दें, साइन ये 180 के नजदीक है तो 180 में कितना प्लस कर दें जिससे 210 आ जाए? बोले साहब 30 डिग्री। मतलब ये 210 किसके नजदीक? 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री में कितना प्लस कर दें कि 210 आ जाए? 30 डिग्री। मतलब ये लिखो, चाहे ऐसे तोड़ के लिख दो, बात तो वही हो गई। अब ध्यान दो, ये कैसी कंडीशन में आ गया? क्वेड्रेंट वाली में। ध्यान दो, मैंने कहा था कि साइन 180 प्लस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, किस स्क्वायर, इसका इक्वल क्या होगा? मतलब साइन 180 प्लस थीटा बराबर क्या? तो आप क्या कैसे बताते थे कि सबसे पहले आप ये तय करो कि आप किस क्वेड्रेंट में हो। तो 180 प्लस 180 में कुछ जुड़ा और 180 कहाँ होता था, याद है क्या? यहां। और 180 में जब कुछ जुड़ेगा तो यहां आ गई। ये कौन सा है? तीसरा क्वेड्रेंट। तो प्यारे बच्चों, जब तीसरा क्वेड्रेंट आपको मालूम हो गया कि हम तीसरे क्वेड्रेंट में हैं तो इस तीसरे क्वेड्रेंट में कौन कौन प्लस के थे? केवल दो लोग प्लस के थे, tan और cot। अगर आपको याद हो तो tan और cot प्लस के थे, लेकिन हमारे पास कौन है? साइन। तो ये तो माइनस का होगा। अच्छा, पहला पॉइंट था किस क्वेड्रेंट में है, मालूम हो गया, थर्ड में है। दूसरा पॉइंट ये था कि प्लस का है कि माइनस का है, हमने फाइनल कर दिया कि साइन तो माइनस का होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या था? क्या इसको अदला बदली करनी है, इसको चेंज करना है, साइन को कॉस में लाना है। तो साइन को कॉस में और कॉस को साइन में तभी बदलते थे जब 90 का जिक्र होता था या 270 का। हमारे पास किसका जिक्र है? 180 का। तो 180 में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब बोले तो माइनस का साइन थीटा। याद आ गया, समझ में आ गया ना? आइए देखिएगा, तो ऐसे यहां करेंगे तो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा कि माइनस साइन थीटा, और थीटा की जगह कौन? 30 डिग्री। और प्यारे बच्चों, ये वैल्यूज आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ रखी हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी, अच्छी तरह से कंठस्थ याद रखें इनको कि साइन माइनस तो है ही और साइन 30 क्या देता है? 1/2। इसका मतलब साइन 210 का जो वैल्यू हमारे पास मिली, 210 की जो वैल्यू है वो क्या है? 1/2। किसका? माइनस का। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? tan 240 डिग्री। इसका मतलब ये भी किसके नजदीक है? ये 270 के भी नजदीक है और 180 के भी नजदीक है। आप कैसे करना चाहोगे, सब कैसे भी कर लो। तो देखो, tan अगर 180 करते हो तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 180 तो छोटा है ना 240 से। तो 180 में क्या प्लस करें जिससे ये 240 आ जाए? बोले साहब 60। इतना प्लस कर दो। जब आप इतना प्लस करोगे तो tan 180 प्लस 60 कितना हो गया? 240। अब ध्यान दो कि ये इक्वल टू क्या होगा कि tan 180 प्लस 180 में कुछ जुड़ा, वही थर्ड में आ गए। और थर्ड में tan किसका होता है? प्लस का। तो आप क्या लगाओगे? प्लस। क्या tan को cot में बदलना है 180 में? नहीं बदलना। तो क्या रहेगा? tan रहेगा और थीटा क्या है? 60। और tan 60 डिग्री की वैल्यू प्लस का तो कोई मीन्स ही नहीं है यहाँ पे। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको याद करनी पड़ेगी? √3। समझ में आ गया? देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। हमने ये दो क्वेश्चन कर लिए, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। cot 135, cot 135 डिग्री कैसे करोगे? 135 भी किसके निकट है? लगभग 90 के। तो क्या करोगे? cot
90। अब 90 में तो कुछ प्लस करना पड़ेगा तभी तो 135 होगा, तो कितना प्लस कर दें साहब कि 45। इसका मतलब अब देखिए कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 90 में कुछ प्लस हुआ सेकंड में आ गए। अगर सेकंड में आप हो तो सेकंड में कौन कौन प्लस के, केवल दो लोग, एक तो साइन और एक कोसेक। हमारे पास कौन है कॉट, तो ये किसका होगा माइनस का। क्या कॉट को 10 में लाना है, कॉट को 10 में तभी ला सकते हैं जब ये किसका जिक्र करता हो 90 का या 270 का, तो 90 का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब बदलेगा, कॉट किस में आ जाएगा 10 में, और थीटा क्या है आपका 45। इसका मतलब माइनस तो है और 10 45 क्या देता है 1। तो इस तरीके से आपका ये हो गया क्वेश्चन। अगला देखिएगा क्या है क्वेश्चन, कोसेक कितना है 150 डिग्री, ये भी 90 के नज़दीक है, निकट तो ये 180 के भी है, दोनों में से किसी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करोगे आप, कोसेक 90 अगर करते हो तो प्लस करना पड़ेगा, 180 अगर करते हो तो माइनस करना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को दोनों कंडीशन में समझा देता हूं। पहले 90 से करता हूं तो 90 में तो कुछ प्लस करना पड़ेगा, कितना प्लस कर देंगे 150 आ जाएगी 60। तो ध्यान दो कोसेक तो है ही 90 प्लस, 90 प्लस का मतलब सेकंड, और सेकंड में कोसेक किसका है प्लस का। 90 प्लस थीटा, कोसेक को बदलना है 90 में, कोसेक किस में आ जाएगा सेक में। सेक थीटा कितना है 60, और प्यारे बच्चों सेक 60 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। कॉस 60 की होती है आपकी एक सेकेंड, कॉस ध्यान दें, कॉस 60 की होती है आपकी 1/2, तो सेक 60 की हो जाएगी केवल 2। क्यों, क्योंकि कॉस 60 इक्वल टू क्या देगा 1/2, तो यहां अगर मैं इसको सेक में बदल दूं तो कितना देगा ये केवल 2। इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया इसका 2। ऐसे ही ये तो रहे हमारे नॉर्मल क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आइए इनसे रिलेटेड कुछ बड़े क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, साइन 1830 डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको। कैसे करेंगे लिख लेते हैं पहले, साइन 1830 डिग्री। अब ध्यान दें प्यारे बच्चों, जब ये वैल्यू 360 से बड़ी जाने लगे तो आप क्या करोगे, तो यहां कोई आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओ और क्या करोगे कि n इंटू 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, जहां n क्या होगा n इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी, मतलब n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कब, जब रिजल्ट आपका मतलब वैल्यू आपकी थीटा की कैसी हो 360 से बड़ी हो। ये तो बहुत बड़ी है, तो आप क्या करोगे ध्यान दो, साइन तो साइन रहेगा, ब्रैकेट लगाया, मैंने बताया अभी कि 360 इंटू n। अब ध्यान दो कि 360 में लगभग कितने से मल्टीप्लाई कर दें जिससे हम इसके करीब पहुंच जाएं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, अगर आप यहाँ 360 में 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0, 4 6 या 24, 4 3 या 12 14, कम पड़ रहा है अभी, ये तो 1830 है। मतलब 360 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें जिससे हम करीब इसके पहुंच जाएं, इसके नज़दीक आपको पहुंचना है। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके देखा कम पड़ा, 5 से करो 0 30 0 और 18, कितना आ गया 1800, ये चलेगा। मतलब 5 इंटू 360, समझ में आ रहा है क्यों किया मैंने किया है 5 इंटू 360। जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास कितना आ गया 1800। अब ये रिजल्ट कितना है 1800, अब हमें तो चाहिए 1830, तो 1800 में कुछ प्लस करना है कि माइनस, प्लस करना है ना, तो क्या करेंगे प्लस कितना 30, भाई 1800 तो ये है ही, इसमें प्लस कितना कर दो 30, तो कितना हो जाएगा 1830, 1830 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया। अब ध्यान दो, इसको भूल जाओ, इसको देखो, साइन 360 प्लस थीटा, 360 प्लस किस में गए फर्स्ट में, और फर्स्ट में भैया ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव है तो ये प्लस का होगा। क्या साइन को कॉस में बदलना है, बताया था 360 हो और 180 हो तो कोई चेंजिंग नहीं करनी, तो यहां भी आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी, साइन को साइन रहने देना है। और थीटा कौन है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2। प्यारे बच्चों समझ में आया।
आइए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपकी समझ में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। देखिएगा एक क्वेश्चन और लेते हैं। कॉस क्या है ये आपका, ये कॉस -1710 डिग्री। तो मैंने बताया पहले तो इस माइनस को क्लियर करो। कॉस माइनस पूरा कौन थीटा, मैंने बताया केवल माइनस थीटा वाली कंडीशन किस में मानी जाती है, चौथे में। और चौथे में कौन कौन प्लस के हैं, केवल दो, कॉस और सेक। ये किसका है, कॉस, कॉस तो प्लस का होगा, मतलब आप इसको लिख सकते हो कितना, प्लस का कॉस 1710। प्लस का क्यों लिखा, क्योंकि केवल कॉस माइनस थीटा, आप लिख दो अलग से, बिकॉज कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या देगा, कॉस थीटा। केवल माइनस थीटा में कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। तो इतना आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, कॉस तो है, हमने वैल्यू देखी, वैल्यू हमारी कैसी है, 360 से तो बहुत बड़ी है। तो क्या करें, फिर वही सिस्टम कि 360 में लगभग कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब पहुंच जाए। अभी हमने देखा था 1800 पहुंच गए, तो एक काम कर दो, 5 से कर दो। 5 से किया तो कितना हो गया, 1800। लेकिन हमें 1800 नहीं, हमें तो 1710 चाहिए। तो कितना माइनस करना पड़ेगा इसमें से, माइनस कर दो इसको, 099 हो गया, एक सेकंड, 10 - 1 9, केवल 90 बचा। इसका मतलब कितना माइनस कर दें इसमें से, 90। मतलब 1800 में से अगर आप 90 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 1710। इसका मतलब cos 360 माइनस 360 माइनस मतलब 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में cos किसका होता है, प्लस का। क्या cos को बदलना है साहब, नहीं बदलना। कितना हो गया, cos 90, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 90 क्या होगी, 0। cos 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और आपके लिए हैं इसमें, आप इन्हें निकालने का प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप इन्हें अच्छी तरह से नोट करें, और नोट करने के बाद घर पर इसका अच्छी तरह रिवीजन करें, तभी आप सफल हो पाएंगे।